ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री अष्टमो अध्याय। श्रोतागण, इसके पहले कि 8वें अध्याय भाग 2 पे आगे बढ़ा जाए, आइए एक नज़र डालते हैं अर्जुन द्वारा पूछे गए 7 प्रश्नों के उत्तर पर। अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से कि यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव कौन कहलाते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और शरीर के अंत समय में आत्मसंयमी मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है। इस पे भगवान कहते हैं कि जो अविनाशी है वही ब्रह्म है, वही दिव्य है, और आत्मा में स्थिर भाव ही आध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के भाव अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति ही निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित हैं, वह अधिदैव कहलाता है। और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप में अधियज्ञ हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ब्रह्म वह है जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीव स्थित हैं और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भरतश्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाले योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता है और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बतलाता हूँ। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो, और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्याग करने वाला ब्रह्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो, और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर त्यागने वाला स्वर्ग लोकों को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। याद दिला दूं कि पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए विष्णु पितामह जब शैया पर लेटे हुए थे, तो उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का लगभग 58 दिन तक इंतजार किया, फिर उसके बाद अपने प्राण त्यागे, ताकि उनको दोबारा पुनर्जन्म ना लेना पड़े। वेदों के अनुसार इस मृत्युलोक को जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता, और जो मनुष्य अंधकार मार्ग से जाता है वह लौट आता है। हे पार्थ, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानने कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस परम गति को पाने के लिए हे अर्जुन, तू जप तो ओम का और ध्यान मेरा कर। अर्थात श्री कृष्ण एक योगी थे, नाम और रूप आराधना की कुंजी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को भी लिया कि पुनर्जन्म क्या है।
उसमें कौन कौन आते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा से लेकर यावन्य मात्र जगत पुनरावर्ती है और इन सब के समाप्त होने पर ही मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उनमें स्थित समाप्त नहीं होती। इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां हैं। जो पूर्ण प्रकाश को प्राप्त होता है, जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है, वह परम गति को प्राप्त होता है। और यदि उस योगकर्ता में लेश मात्र की भी कमी है तो कृष्ण पक्ष सी कालिमा का संचार होता है। ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को दोबारा जन्म लेना पड़ता है। वह सामान्य जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, बल्कि जन्म लेकर उससे आगे की शेष साधना को पूरा करता है। इस अध्याय में स्थान स्थान पर परम गति का चित्रण किया गया है, जिसे अव्यक्त, अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है, जिसका कभी क्षय अथवा विनाश नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।